जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार विभाग पे आप सभी का स्वागत है। हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं, जिनका इनको बेसब्री से इंतजार था जिस चीज़ को, वो चीज़ अब होने जा रही है, यानी आपका मेडिकल। और आपके मेडिकल से संबंधित जो आपका बुलावा पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो आपके एड्रेस पर पहुंच रहा है। जिनका नहीं पहुंच रहा है वो पहुंचने वाला है। और कभी कभी देखिए होता क्या है, कभी कभी लोगों का 10 दिन पहले ही आता है, कभी कभी आपका शायद 1 दिन पहले ही आए। इसीलिए अपने ज़िले की पुलिस लाइन में संपर्क में रहें, पता करते रहें कि कब आ रहा है। अगर 1 दिन पहले भी बहुत बार आता है तो इसका कोई इशू नहीं हो सकता। कभी कभी आपके ऊपर डायरेक्ट कॉल ही आ जाए कि आपका इस दिन लगा है, तो आप इस दिन उपस्थित हो जाइएगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन चीज़ों के साथ। तो वैसे ज़्यादातर आपके पास आ जाएगा 99%। नहीं आता है तो बाकी आप अपने कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेडिकल आपका पुलिस लाइन में ही होना है, तो उसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात भी नहीं है। लेकिन जो तय तिथि होगी, तय तिथि और तय समय, उस समय आपको पहुंचना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और जो चीज़ें सॉरी, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तय तिथि पे आपको और तय समय पे आपको पहुंचना होगा। तो इस वीडियो में आपके लिए यही है कि एंट्री से एग्जिट तक मेडिकल में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो देखिए, आपके पास अगर एडमिट कार्ड या बुलावा पत्र आता है तो उसमें आपकी टाइम और डेट मेंशन होगी। आपको उस समय पर अपने पुलिस लाइन में पहुंचना होगा। अपने तय समय पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपका बुलावा पत्र अगर आपके पास है तो आप उस बुलावा पत्र को दिखाएंगे कि मेरा सर ये यहाँ पर आज की डेट में लगा हुआ है इस समय पर। तो जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले आपके वहाँ पर चेक होगा बुलावा पत्र, आपकी आईडी चेक होगी, उसके बाद तो आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। फिर आपको एक क्रम दे दिया जाएगा, सीरियल नंबर, कि आपका इस क्रम में आपका मेडिकल होना है। तो अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल के दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंट सारे वही हैं जो आपके डीवी में चेक हुए थे। उनकी आपके 2-2 सेट आपको फोटोकॉपी करा लेनी है और स्वप्रमाणित कर देनी है। और उसके बाद आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं अपने लास्ट एजुकेशन वाले स्कूल से। एक वहाँ का बन जाएगा। 2 आपके क्षेत्र के जो आपके संभ्रांत व्यक्ति होंगे, मतलब 2 ऐसे व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह से परिचित होंगे आपसे, उनके द्वारा निर्गत आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लगेंगे। और उसके बाद 10 फ़ोटो आप रख लीजिएगा, अपने जो 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके लगेंगे वो। और उसके बाद आपका एक शपथ पत्र, जो आप सभी के पास, लगभग प्रारूप सबके पास आ गया होगा। उस शपथ पत्र को आपको अपने ज़िले की तहसील या कचहरी से सॉरी आराम से आपका बन जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। किसी भी आप नोटरी वाले के पास जाएंगे कि शपथ पत्र बनना है इसके लिए, तो उनके सबके पास फॉर्मेट होता है, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो जो भी आपकी एक्चुअल चीज़ें हो सब उसमें लिखवा दीजिएगा। और देखिएगा ओवर राइटिंग इसमें ना होने पाए ज़्यादातर। जब आप ये सारी चीज़ें आप बनवा लेंगे, आप अंदर गए, आपका चेक हुआ, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपको क्रम दे दिया जाएगा कि इस क्रम पे आपका मेडिकल होना है। अब बात करते हैं हम लोग मेडिकल। तो मेडिकल में सबसे पहले आपका देखिए, सबसे पहले आपका हाइट चेक होगी। देखिए, हाइट में होता कि हाइट में कई बार इसमें भी बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी 168 है वो पहले भी कहीं डरे थे कि शायद ना हो, लेकिन हुई। और अब भी देखिए, हाइट तो ज़रूर नापी जाएगी, हाइट में भी बच्चों को डर होता है। तो अभी देखिए, आपके पास देखिए 22 अप्रैल से आपका मेडिकल शुरू हो रहा है, और आज अगर देखा जाए तो 13 अप्रैल है। तो अभी आपके पास 7 दिन 8 दिन है। तो आप खड़े होने के तरीके अपने देख सकते हैं कि कैसे खड़े हो कि हम, मेरी हाइट एग्जैक्ट निकल आए फिर से वहाँ पर जैसे अभी तक निकलती आई है। तो मेरा कहना बस यही कि जैसे आप अभी तक खड़े होते आए हैं, कोई चेंजेस मत करिए। जैसे आप खड़े होते हैं बस वैसे ही खड़े होइएगा, 168 आपके निकल आएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 400-500 कैंडिडेट में शायद 8-10 बच्चों की हाइट का इशू आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है, कोई नया तरीका नहीं। अभी तक आप जैसे खड़े होते आए हैं 168 के लिए, वैसे ही 168 वाले खड़े हो जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। बाकी जिनकी ज़्यादा है उनका तो कोई इशू नहीं है। और देखिए, चेस्ट में कोई बाहर हाइट हो गया, चेस्ट फिर आपकी आती है, चेस्ट में कोई बाहर नहीं होगा। बहनों को भी यही सलाह है जिनकी हाइट एग्जैक्ट एकदम आसपास है, जैसे आप अभी तक खड़े होते हैं बस वैसे ही खड़े होइएगा। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कोई नया तरीका नहीं खड़े होने का, कि मेडिकल के दिन अलग तरीके से कुछ खड़े हो, ऐसा नहीं। जैसे आप अभी तक करते आए बस वैसे ही आपको अपने हाइट, चेस्ट और वेट में करना है हमारे भाइयों को। और बहनों के लिए जैसे मिनिमम वेट 40 किलो तो सभी का है, होता है, जो यहाँ तक पहुँचा सभी का 40 है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, हाइट वेट चेस्ट में। उसके बाद आपका अगर देखा जाए, उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक होगा। फ्लैट फुट में देखिए, आपको गीले बोरे पे आपको पहले खड़ा करा देंगे और फिर प्लेन फर्स्ट में चलवाएंगे, तो आपको फ्लैट फुट उसमें उनको समझ में आ जाएगा कि फ्लैट फुट है कि नहीं। उसके बाद नॉक नी चेक होगा आपका,
नॉकनी खड़े होकर ही चेक होगा। फिर आते हैं वेरिकोस वेनिस आपका चेक होता है। उसके बाद कैरी एंगल, हाथ ऐसे कर आके देखेंगे टेढ़ा वगैरह कुछ एंगल है तो नहीं, ज़्यादातर आपको पता होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद दांत वात चेक कर सकते हैं, उसे जनरली नहीं चेक करेंगे। और उसके बाद आँखों पर आता है, आँखें आपकी पहले देखेंगे 6/6 चेक करेंगे, उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस आपको चेक करेंगे। ये सब अभी आप प्री मेडिकल में भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद प्राइवेट पार्ट देखिए, कहीं चेक होंगे कहीं चेक नहीं हो सकते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर अगर देखा जाए तो कुछ री मेडिकल के लिए बच्चे जो होंगे वो उसमें उनको कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। री मेडिकल देखिए आपका, री मेडिकल जो आपका रहेगा, री मेडिकल के लिए जो बच्चे होंगे उनके लिए 10 दिन का समय आपको मिल जाएगा कि 10 दिन बाद आपका री मेडिकल होगा। और अकाउंट खुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, वो सब डिपार्टमेंट के थ्रू खुलेगा। जिस दिन आपकी JTC के लिए आप जाएंगे उस दिन आपका अकाउंट नंबर खुल जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका मेडिकल संपन्न हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद हमको जुड़े चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।